अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फिज़िक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आर्टिकल 12.7 गॉसेस लॉ को डिस्क्राइब करेंगे। गॉसेस लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाता चलूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस फाइंड किया था। अगर आपको याद हो तो इस तरह से हमने एक स्फेरिकल शेप कंसीडर की थी। उस स्फेरिकल सरफेस के अंदर हमारे पास एक चार्ज था। इस चार्ज की वजह से इस सरफेस में से पास करने वाला फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया था और जो हमने फाइनल रिजल्ट लिखा था वो कुछ इस तरह से था, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन। अब यहाँ पे फाई क्या था? ये फ्लक्स था और जो ये क्यू है ये टोटल चार्ज था जो इस सरफेस के अंदर है। जो गॉसेस लॉ है वो भी इसी फ्लक्स और जो इस सरफेस के अंदर चार्ज है उसी के साथ डील करता है। तो आइए अब हम सीखते हैं कि गॉसेस लॉ जो है वो क्या स्टेट करता है और किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। गॉसेस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक क्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं, फिर उसमें n नंबर ऑफ चार्जेस जो है उनको कंसीडर करते हैं। अब जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर एक चार्ज हो तो उसकी वजह से जो फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास ये आती है कि सिंगल चार्ज था यानी इस डायग्राम में तो वो क्यू ओवर एप्सिलॉन। अब जब बहुत सारे चार्जेस होंगे तो फिर इस फ्लक्स की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा, इसकी वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, तो ये हमें बताता है गॉसेस लॉ। तो इसको स्टेट करते हैं। गॉसेस लॉ स्टेट करता है the total electric flux through an enclosed surface is equal to the product of 1 over epsilon naught times the total charge enclosed in it। इसका मतलब ये है कि इस सरफेस में से, इस क्लोज सरफेस में से टोटल फ्लक्स कितना होगा, हम 1 ओवर एप्सिलॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? टोटल चार्ज से। जितना उस सरफेस के अंदर चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। यानी मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं। फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन वेयर फाई ई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और यहाँ पे जो क्यू है, जो कैपिटल क्यू है, वो हमारे पास क्या है? वो नेट चार्ज है इस जो के क्लोज सरफेस के अंदर जो है वो मौजूद होगा। तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं और इसको प्रूव करते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास किस तरह से आती है। दोबारा से कंसीडर करें कि आपके पास एक क्लोज सरफेस है जिसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं। अब एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो अभी हमने लिखा वो किसके इक्वल होता है? फाई ओवर एप्सिलॉन के, क्यू ओवर एप्सिलॉन के। तो सिमिलरली अगर हमारे पास हम इस चार्ज की वजह से यानी Q1 की वजह से फ्लक्स लिखना चाहें तो वो किसके इक्वल आएगा? Q1 ओवर एप्सिलॉन। Q2 की वजह से फ्लक्स लिखना चाहें तो वो किसके इक्वल आएगा? Q2 ओवर एप्सिलॉन। इसी तरह से अगर हम nth चार्ज के लिए फ्लक्स की वैल्यू लिखनी चाहें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इस सरफेस में से टोटल फ्लक्स कितना होगा, हम सारे इंडिविजुअल फ्लक्स यानी फाई 1 फाई 2 फाई 3 को क्या कर देंगे? ऐड अप कर देंगे। तो हमारे पास इस तरह से इस सरफेस में इस सरफेस से जो फ्लक्स आ रहा है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी जो कि इन सारे चार्जेस की वजह से होगा। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है वो इन सारे फ्लक्स जो कि इन सारे चार्जेस की वजह से हैं उनके सम के इक्वल है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यानी फाई 1 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? Q1 ओवर एप्सिलॉन। फाई 2 की जगह Q2 ओवर एप्सिलॉन। और इसी तरह से बाकी सारे जो फ्लक्स आपको नज़र आ रहे हैं इस ये जो इंडिविजुअल फ्लक्स हैं इनकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब यहाँ पे देखें कि हर टर्म के डिनोमिनेटर में जो एप्सिलॉन है वो कॉमन है। अब मैं 1 ओवर एप्सिलॉन को कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा? पेरेंथीसिस के अंदर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन प्लस Q1। अब ये वाली टर्म पे ज़रा गौर कीजिएगा, जो पेरेंथीसिस के अंदर है ये किसको डिफाइन कर रही है? ये तो सारे चार्जेस का सम है। इसका मतलब ये है कि ये फिर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? टोटल चार्ज को। तो अभी हमने टोटल चार्ज या नेट चार्ज को क्या कहा था? वो हमारे पास क्या है? क्यू है इस केस के अंदर। तो यही स्टेटमेंट थी गॉसेस लॉ की जो कि स्टेट करता है कि अगर हमने फ्लक्स फाइंड करना हो किसी भी क्लोज सरफेस में से तो उस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है या नेट चार्ज है, मोर प्रिसाइजली बात करें, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ओवर एप्सिलॉन से। तो हमारे पास उस सरफेस में से पास करने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। अब गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन को सीखने से पहले हम ये सीखते हैं कि गॉसेस लॉ को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। फिर हम कुछ स्टेप्स जो कि यहाँ पे सीखेंगे इन्हीं को यूज़ करते हुए गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस को सीखेंगे। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? गॉसेस लॉ यूज़ होता है किस लिए? टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू असिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम
गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारी हेडिंग है हाउ टू अप्लाई गॉसेस लॉ, इसको आपने गौर से समझना है। इसी की बेस के ऊपर फिर हम 3 एप्लीकेशन जो है वो इसकी पढ़ेंगे, जिसमें हम इसका यूज़ देखेंगे। तो इन स्टेप्स को जो है वो आपने मेमोराइज कर लेना। स्टेप नंबर 1 क्या है, इसको देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस जो है वो कंसीडर करनी है, और वो इस तरह से कंसीडर करनी है कि जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हो, वो सरफेस उस पॉइंट में से क्या कर रही हो, पास कर रही हो। तो इसको मैं रीड भी कर लेता हूँ। An imaginary closed surface is considered which passes through the point at which the electric intensity is to be evaluated. अब इस इमेजिनरी क्लोज सरफेस को एक स्पेशल नेम देते हैं। इस इमेजिनरी क्लोज सरफेस को कहते हैं गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस जो है ये किस तरह कैसी होनी चाहिए, हम कौन सी चीज देख के जो है वो गॉसियन सरफेस को कंसीडर करेंगे। तो नंबर 1 पे याद रखिएगा कि जिस तरह की हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसी से रिलेटेड जो है वो हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। और गॉसियन सरफेस इस तरह से कंसीडर करेंगे कि उस गॉसियन सरफेस में से जो पास करने वाला फ्लक्स है उसको हम इजीली क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। और इस गॉसियन सरफेस का जो एरिया है उसको भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। इसके लिए हम जो भी गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे वो रेगुलर शेप होगी। क्यों? क्योंकि रेगुलर शेप का जो एरिया फाइंड करना है वो कंपैरेटिवली आसान होता है एज कम्पेयर टू इरेगुलर शेप। तो याद रखिएगा कि हमारे पास जो गॉसियन सरफेस है वो तो एक रेगुलर शेप की सरफेस होगी, और दूसरी वो उस पॉइंट में से पास कर रही होगी जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को एवेलुएट करना है। स्टेप नंबर 2 देखते हैं। गॉसियन सरफेस कंसीडर करने के बाद आपने इस सरफेस में से जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले आपने जो चार्ज इनक्लोज्ड है उस गॉसियन सरफेस के अंदर उसको कैलकुलेट कर लेना है। यानी जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है या नेट चार्ज है आपने क्यू उसको कैलकुलेट कर लेना है। समटाइम्स वो कैपिटल क्यू या कुछ बुक्स में इसको स्मॉल क्यू से भी जो है वो इंडिकेट किया गया है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके पास टोटल चार्ज होगा। क्यू टोटल चार्ज, या मोर प्रिसाइजली बात करें तो ये नेट चार्ज होगा आपके पास। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हुए। इस स्टेप को भी थोड़ा सा सीख लेते हैं कि गॉसेस लॉ हमारे पास क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन। और इसके साथ ही हम एक रिलेशन और यूज करेंगे जो कि हमने पहले सीख रखा है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, जो इसकी जब हमने फ्लक्स को डिफाइन किया था तो जो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन थी। इन दोनों रिलेशन से हम फ्लक्स फाइंड करके इन दोनों रिलेशन को कंपेयर किया करेंगे, और यहाँ से ये जो आपको ई नज़र आ रहा है फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इस रिलेशन से फाइंड आउट कर लिया करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही।